डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लोकतंत्र नौकरशाही की भूमिका चैप्टर चल रहा था। इस अध्याय में हम लोगों ने नौकरशाही और लोक सेवा के बीच क्या अंतर है या क्या इनके अर्थ हैं, उसकी अर्थ और परिभाषाएं नौकरशाही की पढ़ी थी। और उसमें हमने क्या है, जो अर्थ है उसका परंपरावादी जो विचारधारा है उसके अनुसार क्या है, और आधुनिक जो विचारधारा है उसके अनुसार नौकरशाही का क्या अर्थ है, ये पढ़ा था। इसके पश्चात हम लोगों ने एफ.एम. मार्क्स के नौकरशाही के संबंध में जो विचार हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने एफ.एम. मार्क्स के अनुसार नौकरशाही की जो प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके पश्चात हमने मैक्स वेबर के क्या है नौकरशाही के सत्ता के जो 3 शुद्ध रूप हैं, और जो नौकरशाही का मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रतिमान जो है आइडियल मॉडल है उसके बारे में पढ़ा। आज हम नौकरशाही की जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ते हैं, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रोफेसर डॉनहम जो हैं वो कहते हैं कि यदि हमारी सभ्यता का अंत होगा तो इसके लिए क्या है, प्रशासन की जो असफलता है वो ही क्या है, मैं मुख्य रूप से क्या उत्तरदायी होगी। यानी सभ्यता अगर नष्ट हो जाती है तो इसका श्रेय जो है वो प्रशासन की असफलता को मिलेगा। अर्थात सभ्यता का अस्तित्व जो है वो प्रशासन की सफलता पर टिका हुआ है। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने, उसे एकता के सूत्र में बांधने और उसको विकास की गति देने में प्रशासन तंत्र या नौकरशाही जिसको हम कहें वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी भूमिका को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी क्या व्यक्त कर सकते हैं। पहली जो इसकी भूमिका है वो है योजना के निर्माण में भूमिका है। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्लान फॉर्मुलेशन, योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण इसका योगदान। नौकरशाही के अधिकारी जब तक देश की योजना को बनाने के लिए आंकड़े और सूचनाओं का संकलन नहीं करेंगे तब तक किसी भी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। योजनाओं का महत्व न केवल आर्थिक दृष्टि से है बल्कि उसमें भावी प्रशासनिक नीतियां और कार्यक्रमों का विवरण भी देखने को मिलता है। कोई भी योजना होगी ना तो उसमें आपको क्या है, उस योजना से क्या है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका पता लगता है। उसके अलावा जो हमारा क्या विज़न है, क्या हमारी भावी नीतियां और कार्यक्रम हैं, वो भी क्या है योजना के माध्यम से पता लगता है। योजना के इस प्रशासनिक पक्ष की पूर्व तैयारी पूर्ण रूप से नौकरशाहों के सहयोग पर निर्भर करती है। यहाँ यह बताना उचित होगा कि योजना निर्माण के इस कार्य में जब तक नौकरशाही को प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तब तक निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच जो एक अंतर है वो समाप्त करना संभव नहीं है। तो योजना के निर्माण में क्या है, नौकरशाही बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला जो इसकी भूमिका है ब्यूरोक्रेसी की, वो है नीतियों के निर्माण में सहायक भूमिका। सभी लोकतांत्रिक देशों में शासन की नीतियों का निर्माण राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि जो सरकार है, पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या है, पॉलिसी मेकर होते हैं। नीति निर्माण का यह कार्य राजनेताओं के द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक क्या है उसको क्या है नौकरशाही का सहयोग न मिले। क्यों? क्योंकि नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक तथ्य, सूचनाएं, आंकड़े और जो तकनीकी शब्दावली जो है वो नौकरशाही द्वारा क्या है उनको, राजनीतिज्ञों को, नीति निर्माताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। तकनीकी विषयों पर नीति निर्माण
या कानून के निर्माण के लिए वे पूर्णतः क्या है विशेषज्ञों पर निर्भर करते रहते हैं, अर्थात नौकरशाहों पर निर्भर रहते हैं। जो टेक्निकल मामले हैं या लीगल कानून से संबंधित मामले जो हैं, उन पर कोई योजना या नीति निर्माण करना हो तो उसके लिए क्या है राजनीतिज्ञों की समझ इतनी नहीं होती कि वो इसको क्या कर सके। इसलिए ऐसे मामलों में क्या है वो पूर्णतः क्या है एक्सपर्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। लोकतांत्रिक देशों में लोक प्रशासन और नौकरशाही जो है वो राजनेताओं की क्या है प्रमुख परामर्शदाता मानी जाती है। आधुनिक प्रबंध तकनीक के विशेषज्ञों और नीति विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा नौकरशाही के इस कार्य पर क्या है बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से नीतियों के निर्माण में नौकरशाही क्या है सहायक की भूमिका निभाती है। इसके पश्चात तीसरा जो उसकी भूमिका है नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन अर्थात निष्पादन में भूमिका। सरकार के द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं उसके द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं उसके निष्पादन या उसके क्रियान्वयन की जो मूल जिम्मेदारी है वो नौकरशाही पर है। देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए यह ज़रूरी है कि योजनाओं और नीतियों का जो निष्पादन है वो नौकरशाही के द्वारा पूर्णतः क्या है प्रभावी तरीके और निष्ठा से किया जाए। सभी आयोगों और विभिन्न प्रशासनिक सुधार समितियों ने यह अनुभव किया है कि योजनाओं के लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए नौकरशाही में जिस कौशल गुण और निष्ठा की जरूरत होती है उसके विकास पर क्या पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को साकार करने की मूल जिम्मेदारी नौकरशाही पर रही है। तो जो नीतियां और योजनाएं हैं उनके निष्पादन में नौकरशाही की एक संपूर्ण भूमिका है और इसके लिए क्या है उनका विकास जो है डेवलपमेंट जो है उनमें कौशल जो है उसका विकास करना क्या है बहुत ज़रूरी है। अगली जो भूमिका है वो है नियमों की व्याख्या। हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका की जो भूमिका और कार्य हैं विधायिका के मामले में भी हम पढ़ चुके हैं। डेलीगेट लेजिस्लेशन प्रदत्त व्यवस्थापन या प्रदत्त विधायन, उसके अंतर्गत क्या होता है कि नौकरशाही को क्या है नियम निर्माण की क्या है व्यापक शक्तियाँ व्यवस्थापिका के द्वारा स्वीकृत की जाती है। एक्ट तो क्या है विधायिका या व्यवस्थापिका पास कर देती है, उस एक्ट के बाद में रूल्स बनते हैं। वो जो रूल्स हैं वो रूल्स क्या है नौकरशाही के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा क्या है तैयार किए जाते हैं। अपने इस अधिकार के अंतर्गत नौकरशाही क्या है विभिन्न अधिनियमों के क्रियान्वयन से पूर्व व्यापक नियम बनाती है। आवश्यकता होने पर उन नियमों की क्या व्याख्या करती है और उनके अनुसार क्या है अधिनियमों की जो भावना है उसको क्या है वो मूर्त रूप या साकार रूप देती है। इस प्रकार से क्या है एक्ट के उपरांत जो नियम बनाए जाते हैं वो क्या है उसमें नौकरशाही क्या है उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पश्चात अगली जो भूमिका है वो है सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रेरक एज ए मोटिवेटर ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों सामाजिक मूल्यों आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही की प्रमुख जिम्मेदारी है। आज जब अनेकों अनेक कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं तब समाज के समस्त वर्गों के हितों का संरक्षण उनका अभिवर्धन और उन्नयन की जिम्मेदारी नौकरशाही को वहन करनी है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच रहन सहन का जो अंतर पाया जाता है उसको दूर करना और आम आदमी की आय के साधनों में वृद्धि करना ताकि वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, यह क्या एक नौकरशाही का दायित्व माना जाता है। विकासशील देशों में यह दायित्व और भी गंभीरता से अनुभव किया जाना चाहिए। इसके पश्चात
अगली जो भूमिका है वो है विधेयकों का प्रारूप निर्माण। समस्त लोकतांत्रिक सरकारें कानून बनाने के लिए उसके प्रारूप के निर्माण के लिए नौकरशाही में कार्यरत जो विधि विशेषज्ञ हैं उस पर डिपेंड रहती है कि कानून बनाने के पूर्व उसका क्या ड्राफ्ट बनाया जाता है। ड्राफ्टिंग के लिए क्या है, नौकरशाही में क्या है, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, उन पर क्या है वो डिपेंड है। राजनेता प्राय क्या होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, नौसिखिए होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, अतः उन्हें क्या है जो एक्ट है उसके प्रारूप निर्माण के लिए क्या है, प्रथम तो अपने मंत्रालय के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उनसे क्या परामर्श लेना पड़ता है, उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। और अंततः जो विधिक शब्दावली जो है उसके लिए क्या है, विधि विभाग की जो नौकरशाही है उस पर क्या है वो डिपेंड रहते हैं। इन दोनों की सहायता के बिना क्या है प्रस्तावित जो विधि है वो क्या है अपना स्वरूप नहीं ले सकती है। तो इस प्रकार से जो विधेयकों का जो प्रारूप निर्माण है उस पर भी क्या है नौकरशाही अपना योगदान देती है। इसके पश्चात अधीनस्थ कार्मिकों पर क्या है नियंत्रण जो है वो है, उसमें भी क्या है नौकरशाही का योगदान या भूमिका है। नौकरशाही के उच्चाधिकारी जो होते हैं वो न केवल राजनेताओं के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं बल्कि वो प्रशासन की जो अधीनस्थ इकाइयाँ हैं उनमें जो कार्यरत अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी क्या है वो नियंत्रण रखते हैं। किसी भी विभाग की नीतियों का क्रियान्वयन मुख्यालय से लेकर उस विभाग के निम्नतम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता, योग्यता, दक्षता और निष्ठा पर निर्भर करता है। आम आदमी राजस्व विभाग के पटवारी के संपर्क में आता है, न कि राजस्व मंत्री या राजस्व सचिव या जिला कलेक्टर के। अतः प्रशासन के उच्चतम स्तर पर कार्यरत अधिकारियों का यह अनिवार्य और स्वाभाविक दायित्व हो जाता है कि वे प्रशासन के अधीनस्थ इकाइयों में कर्मचारियों को नियंत्रित कर अनुशासित और निष्ठापूर्ण सेवा के लिए क्या है प्रेरित करें। इसके पश्चात अगली जो भूमिका है वो है प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशल समन्वय। नौकरशाही समाज में व्याप्त अनेक प्रतिद्वंदी का मतलब कम्पिटिटिव, मतलब एक वर्ग का ये हित है, दूसरे वर्ग का ये हित है और दोनों में क्या कंपटीशन है, उनमें क्या है कुशलता से क्या समन्वय बैठाती है। भारत जैसे उदार किस्म के लोकतांत्रिक देश में पूंजीवादी और समाजवादी जो हित है उसके बीच संतुलन बिठाने की जो चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है या कार्य है वो क्या है नौकरशाही संपन्न करती है। क्योंकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को हमारी आर्थिक नीतियों के आधार पर स्वीकार किया है। भारतवर्ष में विभिन्न संप्रदाय, जातियां, धर्म, भाषाएं, प्रांत और उनके जो हित हैं उनके बीच में समन्वय करना नौकरशाही अपना क्या है अनिवार्य और स्वाभाविक दायित्व समझती है। इस प्रकार से क्या है प्रतिद्वंदी हितों के बीच क्या है नौकरशाही कुशल समन्वय करती है। अगला जो भूमिका है वो है प्रशासकीय न्यायाधिकरण का संचालन। वर्तमान में सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके सेवा विषयक जो विवाद हैं उनके समाधान के लिए क्या है अलग से क्या है प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों में कार्मिक विवादों को प्रारंभिक रूप से क्या सुना जाता है। ऐसे विवादों को सामान्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया है। इन न्यायाधिकरणों में क्या होते हैं वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उनको क्या न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार से क्या है ये एक कानूनी कार्य जो है वो नौकरशाही के क्या है हाथ में आ गया है कि नई जिम्मेदारी आ गई है। यानी अब लीगल कार्य जो हैं फैसले जो हैं वो क्या है नौकरशाही के हाथ में आ गए हैं। अगला जो भूमिका है वो है नियामकीय और विकास कार्यों का निष्पादन। भारत में नौकरशाही पर न केवल देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व एकत्र करने जैसे नियामकीय कार्य हैं अपितु जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनको भी क्या निष्पादित करना, उनकी जो चुनौतियां हैं
उनको स्वीकार करना और विकास का जो बहुमुखी रथ है, मल्टी डायमेंशनल है, हर एक वर्ग को क्या है विकसित करना है, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी इसके हाथ में है। जिलों के जो जिला कलेक्टर हैं आज भी उन पर क्या है दोहरी जिम्मेदारी है, और देश के सामान्य अधिकारियों को भी इससे भी आगे सार्वजनिक उद्यमों का जो प्रबंधन है तथा विश्वविद्यालयों के जो अशांत वातावरण है उनको नियंत्रित करने के दायित्व भी क्या है सौंपा गया है। इस प्रकार से क्या नियामकीय और विकास कार्यों का क्या है निष्पादन करते हैं। अंत में जो है भूमिका वो है संविधान में परिकल्पित आदर्शों का क्रियान्वयन। किसी भी देश की नौकरशाही पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह शासन और प्रशासन के संबंध में कार्यों का जो संचालन है वो संविधान की सीमाओं में रहते हुए उसके प्रावधानों के अनुसार करे। भारत के संविधान में नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई है उन्हें वास्तव में नागरिकों को उपलब्ध करवाना नौकरशाही का एक गंभीर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। वह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश की नौकरशाही अपनी निष्ठा, प्रतिबद्धता और संकल्प व्यक्त न करे। वास्तव में नौकरशाही को अपने दैनिक कामकाज में संविधान के आदर्शों के क्रियान्वयन का संकल्प लगातार स्मरण रखना होगा, तभी संविधान में परिकल्पित एक समतावादी समाज की रचना की जा सकी। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप से एक लोकतांत्रिक देश के संविधान में परिकल्पित समाज की रचना का दायित्व जो है वो मूल रूप से नौकरशाही द्वारा वहन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। यदि नौकरशाही राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करे तभी लोकतांत्रिक देश विकास के जो अभीष्ट लक्ष्य है, हमने जो तय किए हैं लक्ष्य, उनको पूरा करने में सफल हो पाएंगी। इस प्रकार से हम लोगों ने नौकरशाही की जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ा। इससे संबंधित आपको कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।